अभी इन्हें जिम्मेदारी मिली है हेलो प्रदेश सचिव। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। आज हमारे साथ रुद्रप्रयाग विधानसभा से मजबूती से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश सचिव, हाल ही में इनको पद मिला, जिम्मेदारी दी गई है। और इससे पूर्व कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष के पद पे वो पद उनके पास था, लेकिन अब विधानसभा की क्योंकि मजबूत दावेदारी, वो पिछली बार भी उनकी दावेदारी थी और इस बार भी वो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी टिकट देती है नहीं देती है ये भविष्य के घर में है। लेकिन अंकुर भाई, एक सवाल यह है कि सारे लोग तो देहरादून पड़े हैं हाईकमान के पास, आप क्षेत्र में हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। देखिए, चुनाव लड़ना है जनता ने, जनता के बीच में रह करके जनता अपना विधायक का चुनाव करेगी। और हम अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे, दिल्ली और देहरादून टिकट लेने के लिए जाएंगे, तो आप बताइए, आपने कहा आप यहाँ हैं, बाकी सारे वहाँ हैं, तो टिकट तो मिलना है एक को। और कांग्रेस पार्टी में टिकट जो है अंतिम समय पे मिलता है। अगर टिकट जो है 24-25 के आसपास मिलेगा तो 15 दिन में कितना आदमी घूम जाएगा। मैं फील्ड में हूँ, लगभग पूरी विधानसभा का मैंने 2-2 बार जो है भ्रमण कर दिया है। और निश्चित रूप से उम्मीद है कांग्रेस पार्टी देख रही होगी कि कौन प्रत्याशी फील्ड में है और कौन सिर्फ नेताओं के चक्कर काट रहा है। इसलिए हम जनता के बीच में हैं और उम्मीद है पार्टी जरूर फैसला करेगी। चलिए, पार्टी जरूर फैसला करेगी, लेकिन सबसे बड़े सवाल यह है कि भाजपा की सरकार इस समय जनपद में भी है, प्रदेश में भी है। भाजपा का कितने आश्वस्त हैं कि 5 साल में काम हुआ है? देखिए, क्षेत्र में घूमने से जो हमें लग रहा है, जनता जो है बहुत आक्रोशित है। आप खाने के तेल के दाम देख लीजिए कहाँ पहुँच गई, महंगाई बहुत चरम पे है। सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए। मैं उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, लेकिन उत्तराखंड के साथ हिमाचल भी देवभूमि है। और हिमाचल की देवभूमि को जो है मैं नमन करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने हिमाचल बाई इलेक्शन में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 मंडी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को बुरी तरह हराया है। तो निश्चित रूप से जब वो वहां पे हारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम किए। महंगाई इतनी चरम पे है, उत्तराखंड की पूरी जनता जो है बहुत परेशान है, बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग विधानसभा में माननीय भरत चौधरी जी जो इस टाइम विधायक हैं रुद्रप्रयाग के, उन्होंने बहुत कोरी कोरी घोषणाएं की हैं। जखोली महाविद्यालय की मैं आपको बात करना चाहता हूं। बहुत लंबा क्षेत्र है हमारा, बहुत बड़ा क्षेत्र है जखोली। हमारे वहाँ पे 111 ग्राम सभा अभी जो हुआ है, 111 ग्राम पंचायतें उसमें जो है रख दिए हैं। और इतना बड़ा क्षेत्र होने के साथ वहाँ पे जो है बीएससी की कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। चौधरी जी ने वादा किया था कि आपके कॉलेज को जो है मैं एमए खोलूंगा, वहाँ पे बीएससी खोलूंगा, लेकिन ढाक के 3 पात। दूसरा, अपने ही घर के नज़दीक आपने देखा कि कोडगी गोलतीर मोटर पुल के लिए लोग धरने पे वहाँ पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। जब वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या करेंगे। नर्सिंग कॉलेज की उन्होंने कोडगी में घोषणा की। मैंने पूछा उनसे कि 1 रुपया भी अगर टोकन मनी के रूप में उन्होंने दिया हो तो आप बताइए। खाली कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। आप जो है खाकरा से देख लीजिए, खाकरा, नगरासू, सुमेरपुर और रतुड़ा तक जो है लोग परेशान हैं। आप रेलवे में जो लोग नौकरी कर रहे थे वो आए दिन जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेरोजगार बहुत परेशान है, महंगाई बहुत चरम पे है। जनता फैसला करेगी और इनको सबक सिखाएगी। सड़कों का जाल बिछाने की बात करते हैं कि चौधरी जी सब सर्वाधिक सड़क जो काटी है वो कहते हैं कि मैंने काटी है, मेरे कार्यकाल में काटी गई है। कैसे देखते हैं इसको? सड़क उन्होंने काटी है, वो ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने काटी है का मतलब वो खुद ही ठेकेदार हैं, खुद ही जो है उनके जेसीबी डंपर वहां चल रहे हैं। जनता जो है उनको बुलाती है और कहते हैं जनता को कि गांव में बोलते हैं कि आप जो है एनओसी लाइए, ग्राम सभा से एनओसी लाइए, तुरंत जो है विधायक निधि से मैं इस रोड को कटवा दूंगा। अपना जेसीबी, अपना डंपर वहां जो है कर देते हैं। अब वो कहेंगे कि मेरे नाम पे नहीं है, तो आप लोग जो है पीडब्ल्यूडी में या पीएमजीएसवाई में जाइए, वहां से सूचना का अधिकार मांग करके देखिए कि इनके कहने पर कितने लोगों को काम मिला है या इनके कितने रिश्तेदारों का रजिस्ट्रेशन है, कितने रिश्तेदारों के इनके जेसीबी डंपर हैं। आप मानते हैं कि खुद उन्होंने ठेकेदारी की है? ये जो पिछले दिनों भरत सिंह चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के कोई भी आदमी बता दे कि भाई उनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनके नाम से उन्होंने स्वयं की है। मैं क्या मानूं? ये तो पूरा रुद्रप्रयाग कह रहा है कि वो वहां ठेकेदारी करते हैं, पहले भी करते थे। जनता कह रही है और जनता जनार्दन है, जनता इस चुनाव में उनको सबक सिखाएगी।
रुद्रप्रयाग में बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे सैनिक स्कूल की बात करें, कृषि महाविद्यालय की बात करें, या जो आईटीआई संस्थान है, पॉलिटेक्निक, कहीं अधूरे भवन है। कांग्रेस ने कभी विपक्ष की भूमिका नहीं, इन संस्थानों के लिए कांग्रेस ने अपनी मजबूती से कभी लड़ाई लड़ी नहीं। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, हमारी ही पार्टी के जो है एक महामंत्री है रावत जी, उन्होंने जो है वहाँ पे बड़मा सैनिक स्कूल संघर्ष समिति के वो अध्यक्ष हैं, आए दिन धरने प्रदर्शन करते हैं। जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आए और कोरी घोषणाएं की कि हम इतना पैसा फिर यहाँ के लिए दे रहे हैं। चौधरी जी ने सिदासौड़ में एक बहुत बड़ा जो है सम्मेलन किया अपना, और कहा कि मैं यहाँ पे जो हूँ झाड़ी कटवाने के लिए 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो कहाँ है वो पैसा? सिर्फ जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो चिरबटिया में जो है महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वहाँ पे जो है कोई बच्चा नहीं है। हमारी सरकार ने वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और बच्चे जो है एडमिशन ही नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पे लोग टिहरी में जो है, रानी चौरी में जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन की आपने बात की, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात की, नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की उन्होंने बात की। आपको कहीं दिख रहा है कुछ? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। कांग्रेस ने भी तो कभी इसको बहुत अधिक ज्यादा प्रचारित नहीं किया है, बहुत ज्यादा विपक्ष की जो मजबूत भूमिका। और भाजपा के एक महामंत्री, जिला महामंत्री विक्रम कंडारी ने तो स्पष्ट है कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने नहीं निभाई, बल्कि यूकेडी निभा रही है पूरी तरह। देखिए, कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती तो आज आम लोगों के मुंह पे आप कांग्रेस का नाम नहीं सुनते। तमाम स्वतंत्र एजेंसियों और न्यूज चैनलों के सर्वे के अनुसार आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही है। जब कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और कांग्रेस हर व्यक्ति के सुख दुख में जा रही है, हर किसी के साथ चलने का काम कर रही है, इसलिए आज जो है तमाम न्यूज चैनल और तमाम स्वतंत्र एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार आपकी और यूकेडी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको लगता है कि ये चुनौती रहेंगी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। दिल्ली में जो है उन्होंने जो है लोगों को बेवकूफ़ बना करके सरकार चला रहे हैं। कहते हैं हमने जो है इतने यूनिट बिजली फ्री दे दी, इतना जो है हमने मोहल्ले क्लिनिक खुलवा दिए, इतने हमने स्कूलों का जो है डेवलपमेंट कर दिया है। कुछ नहीं है। पहाड़ में जो है आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है इस देवभूमि में। और उत्तराखंड जो है अपने मूल सिद्धांतों से उत्तराखंड क्रांति दल जो है भटक चुकी है। शुरू में जो है उनकी 4 सीट आई थी, फिर 3 सीट आई, फिर 1 सीट आई, और अब उनका कोई जनाधार नहीं है। उनके नेता जो है सरकार में मलाई खाने का काम करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी का खत्म हो गया हिसाब किताब। पार्टी आप पे भरोसा करती है तो क्या रहेंगी प्राथमिकताओं में आप? पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं पूरी रुद्रप्रयाग विधानसभा के चप्पे चप्पे में घूमा हूँ, चाहे बचनसिंह हो, चाहे धनपुर रानीगढ़ हो, चाहे जो है हमारा बदानी ताल का एरिया हो। हमारे वहाँ पे लोग जो है धरने पे बैठे। चौधरी जी ने कहा कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन से वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। चिरबटिया से जो है बदानी तक हॉट मिक्सिंग होगा, उसके बाद बदानी से जो है छेनाघाट जो है रोड मिलाई जाएगी। तो मेरी ये प्राथमिकताएं हैं। जो काम जो है वो नहीं कर पाए, हम उन कामों को करेंगे। हमारे जो है लोग जो है टिहरी से चलेंगे। टिहरी जो है वहाँ पे बहुत अच्छी झील है, वहाँ दर्शन करके आएंगे ऊपर, और जो है चिरबटिया होते हुए, छेनाघाट होते हुए जाएंगे केदारनाथ जी के दर्शन करने। वहाँ से फिर आपका चोपता होते हुए बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और इतना लंबा रूट पे जो है लोगों को जो है दुकानें खोलने का मौका मिलेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी प्राथमिकता है पर्यटन के रूप में जो है अपने जिले को विकसित करना। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आपके राफ्टिंग की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, आप देखिए नीचे कितना बढ़िया है, लेकिन कोई नहीं कर पाया है। हम जो है करेंगे, मौका मिलेगा। और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है सरकार ने यहाँ पे खुलाए थे, उनको लिए भी काम करेंगे। कृषि महाविद्यालय जो हमारा चिरबटिया में है, वहाँ पे सुचारू रूप से कक्षाएं संचालित हो। और देखेंगे पहले कि जो चौधरी जी ने जो कोरी घोषणा करा रखी है नर्सिंग कॉलेज की, शासन में जाकर के देखेंगे कि इसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ कोरी घोषणा है। भाजपा कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से इसी तरह से पर्यटन और तीर्थाटन पर रोजगार की बात कर रही है, लेकिन जनता कैसे भरोसा करिए? पिछले 20 सालों में तो हुआ नहीं इस क्षेत्र में कोई काम। देखिए, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से काम करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे 2012 में एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे हरक सिंह रावत जी, उन्होंने पार्टी को धोखा दे करके जो है कांग्रेस पार्टी से मोह भंग कर लिया उन्होंने अपना। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक थे माननीय मातबर सिंह कंडारी जी, वो बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं। आज वो हमारी पार्टी में हैं। तो सब लोग जो है मिलजुल करके इस जिले को और इस विधानसभा को, रुद्रप्रयाग के तमाम क्षेत्रों में काम करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति पूरे जिले में बहुत खराब है।
कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं लैब नहीं है, कहीं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे हैं, जो जिला चिकित्सालय है वो रेफर बना हुआ है, डॉक्टर कोई भरमार तो है लेकिन बावजूद रेफर बना हुआ। इस दिशा में आपने क्या काम करना है? और क्योंकि पिछले जैसे मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका कमजोर रही है इन मुद्दों को उठाने में। देखिए, सरकारी अस्पताल की आपने बात की, मैं माननीय हरीश रावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान तमाम जो है पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजने का काम किया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हरीश रावत जी ने कहा कि जब जो डॉक्टरों से 50 लाख रुपए लिए जाएंगे, बॉन्ड भरा जाएगा, और 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कोई भी आदमी जो है 50 लाख नहीं दे सकता है, इसलिए जो है उनको अपनी नौकरी की चिंता है, इसलिए वो जो है पहाड़ चढ़े हैं। आज हमारे चाहे जिला चिकित्सालय में हो चाहे अन्य जिलों में हो, हरीश रावत जी की देन है कि डॉक्टर जो है पहाड़ों में टिके हुए हैं। नंबर दूसरी बात, जिला चिकित्सालय की बुरी स्थिति इसलिए है कि हमारे विधायक का दायित्व था कि यहाँ पर जो है सीनियर डॉक्टर होने चाहिए थे, फिजिशियन नहीं है, आपका जो है ऑर्थो में सिर्फ एक डॉक्टर हैं, बड़ी लूट मचा रखी है उन्होंने भी यहाँ पे। हमने कई लोगों को देख लिया है जो है ऑर्थो में, आप देखिए कभी बोलते हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, किसी के जो है पाँव टूट जाता है, बोलते हैं रॉड नहीं है, श्रीनगर से आनी है, और श्रीनगर से आने में भी एक हफ्ता लग जाता है। गायनों की बड़ी बुरी स्थिति है। तो जब तक व्यक्ति जो है काम नहीं करेगा, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस जिले के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। इसमें विधायक की कमी मानते हैं आप? क्यों उन्होंने विधायक की कमी तो है ही, विधायक की कमी नहीं होती तो वो अपना इलाज कराने एम्स थोड़ी जाते। भाई उनको कोरोना हुआ, वो एम्स भाग गए, और हमारे लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ जो है कई लोग मर गए। तो अब विधायक के 5 साल के कार्यकाल को ओवरऑल देखेंगे तो कितना नंबर देंगे? और विधायक जी के कार्यकाल को देख करके तो मुझे लगता है मैं उन्हें 10 में से सिर्फ 1 ही नंबर दूंगा, और वो 1 नंबर भी इसलिए क्योंकि विधायक हैं, सरकार का पैसा जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ता जो अपने हैं उनको काम दे रहे हैं। जो व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर बैठ जाता है, कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पहला वर्ष उनका शिक्षा के लिए रहा, उन्होंने सारे विद्यालयों में जो ई लर्निंग वाली शिक्षा क्लासेस वो दिए हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये ई लर्निंग का जो सिस्टम वहाँ पे है उस पर जांच कराई जाएगी। आपने जो है एक 5-7 हज़ार रुपये का टीवी स्कूलों में रख दिया है, एक इन्वर्टर वहाँ पे रख दिया है, और बिल उसका जो है 67,000 रुपये बना रखा है। 17,000 का इन्वर्टर और 50,000 की टीवी। ये बहुत सोचनीय विषय है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी जो उन्होंने बात कही है कि मैंने जो है बच्चों को यहाँ पे एनडीए की तैयारी करवाई, आप बताइए कितने बच्चे जो है हमारे यहाँ पे उनकी वजह से एनडीए में निकले हैं? तो कहते हैं 3 बच्चे निकले हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जरा उनका एड्रेस हमें दे दीजिए, हम भी अपने उन देश के अधिकारियों से मिलना चाहेंगे। तो आपको लगता है कि चौधरी जी केवल अफवाह फैला रहे हैं? चौधरी जी सिर्फ जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर चौधरी जी वाकई धरातल पे कुछ काम करते तो आज रुद्रप्रयाग में उनके खिलाफ 10-10 दावेदार नहीं होते। हमने देखा है तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से, आपके केदारखंड एक्सप्रेस के माध्यम से भी हमने देखा है कि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में 11-11 लोगों ने दावेदारी कर रखी है। सिटिंग विधायक के खिलाफ 10 और लोग टिकट मांग रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया होगा। महिला मंगल दलों के खाते में सीधे पैसा डाला, वो कहते हैं कि हमने सीधा महिला, इससे पहले जो है तमाम लूट खसोट होती थी, लेकिन हमने पहली बार जो है सीधे महिला मंगल दलों को कार्यदायी से महिला मंगल दलों के खाते में 1 लाख रुपए डाला है, और हम आपको जो है उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दिखा देंगे कि जब आपने पैसा उनके अकाउंट में डाला है तो सामान बांटने क्यों गए? आपने 1 लाख रुपए जो है उनके खाते में डाले और आप खुद ही सामान ले जाकर जा रहे हैं, फिर उनसे चेक मांग रहे हैं और फिर जो है डीलर का भुगतान कर रहे हैं। तो इसमें क्या साठगांठ डीलर के और विधायक जी के बीच में है, ये तो वही बता सकते हैं। इस तरह से हो रहा है? ये निश्चित रूप से हो रहा है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डाल रहे हैं और सामान खुद लेके जा रहे हैं, और पर्टिकुलर एक दुकान को उन्होंने सारा ठेका दे रखा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा गोलमाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस विषय में जांच की जाएगी। पूरे विधायकों के कार्यों पे जांच की जाएगी। मैंने तो फिलहाल इन्हीं विधायकों का देखा है कि जो है महिलाओं के खाते में पहले 1 लाख रुपए डाल रहे हैं और फिर जो है खुद सामान लेकर जा रहे हैं और उनसे ब्लैंक चेक मांग रहे हैं। मानी कहने का मतलब है रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी पे जांच बिठाई जाएगी। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी जी के बारे में ही मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डाले हैं, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि वो खुद ही सामान बांटने जा रहे हैं, खुद ही सामान ले जाके जा रहे हैं। तो इसमें तो गड़बड़ है ही।
कहीं ना कहीं दिक्कत है। बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रवासी कोरोना काल में बहुत सारे यहाँ आए हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो। लोग सरकार ने योजनाएं तो निकाली हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब बैंक में जाते तो बैंक उनको ऋण नहीं देता और बाद में थक हार के वो वापस चले गए। इस दिशा में कैसे कार्य? बैंक ऋण देगा कैसे, आप बताइए। मैं अंकुर रौथान एक बेरोजगार आदमी हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ ना मेरा कोई व्यवसाय है। मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक मुझे कैसे लोन दे देगा जब तक मेरे पास एक मजबूत गारंटर नहीं होगा। और एक मजबूत गारंटर एक बेरोजगार आदमी के साथ क्यों जाएगा? अब तो साफ साफ गाइडलाइन है, अगर जो है लोन लेने वाला व्यक्ति जो है पैसे नहीं भरेगा तो निश्चित रूप से गारंटर पकड़ा जाएगा, गारंटर को वो पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो कौन सा गारंटर जो है किसी बेरोजगार व्यक्ति के साथ जाएगा? ये सिर्फ जो है हमारे प्रवासी भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। और अगर किसी भी प्रवासी भाई ने अगर लोन ले रखा है तो हमें बता सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता कि जो पलायन यहाँ से हो रहा था, वो पलायन को रोकने की दिशा में सरकार का एक बेहतर कार्यक्रम हो सकता था, ये प्रवासियों को रोकने का, अगर सफल रहे? निश्चित रूप से सरकार अगर चाहती तो इसमें एक ठोस कदम उठा सकती थी कि हमारे जितने प्रवासी भाई बहन यहाँ पे आए हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई पॉलिसी बना करके उनको यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री लगवा सकती थी छोटी मोटी। यहाँ पे जो है उनको काम देने के लिए जो उद्योग के बारे में वो कह रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे लगवाए जा सकते थे। लेकिन सरकार की कोई पहल हमने नहीं देखी है और ना ही उनकी सोच है। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, लोगों को कैसे समझा रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस पे भरोसा करें, आप पे भरोसा करें? कांग्रेस पार्टी आज जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जी इस प्रदेश के 42% लोगों की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में। तो निश्चित रूप से हरीश रावत इस प्रदेश के बहुत बड़े चेहरा हैं। और हमारे गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत सौम्य छवि है और निर्विवाद रूप से वो काम करते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है जनता जो है कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करेगी। और मैं अपनी बात कर दूं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ जैसे आज तक काम करता हुआ आ रहा हूं, भविष्य में भी ऐसे ही काम करते आएंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से छात्र जीवन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, अध्यक्ष वहां पे बना था। तो निश्चित रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय में मेरे पूरे जनपद के लोग वहां पे पढ़ते हैं, पूरे लड़के पढ़ते हैं और मैंने वहां पे 10 साल तक राजनीति की है। मुझे जो है अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला और इस क्षेत्र की जनता ने मेरे बाद मेरे छोटे भाई को भी वहां पे अध्यक्ष बनाया है। और उम्मीद है कि जो लोग वहां पे पढ़ते थे, जो हमारे तमाम महाविद्यालयों में यहाँ पे पढ़ते हैं, हर कोई चाह रहा है कि एक युवा नेता जो है हमारा प्रतिनिधित्व करे। और मुझे उम्मीद है कि युवाओं की उम्मीदों पे खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा अगर पार्टी मुझे टिकट देती है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं, मातवर सिंह कंडारी जैसे कद्दावर नेता वहां पे हैं, लक्ष्मी राणापुर में भी उनको टिकट मिला था। ऐसे में लग रहा है कि अगर उन्हीं में से किसी को मिला तो फिर पिछली बार जैसे प्रदीप थपलियाल ने बगावत कर दी थी, निर्दलीय तौर पर लड़े थे, इस तरह से बिखराव होगा पार्टी? नहीं, पार्टी में कोई बिखराव नहीं होगा। हर व्यक्ति जानता है कि मेरी स्थिति क्या है। पार्टी एक अहम रोल निभाती है व्यक्ति को जिताने के लिए। आज क्यों सब लोग जो है पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं? इसलिए मांग कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम पार्टी से जीत सकते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी जो है जिसे भी टिकट देगी वो पूरी ईमानदारी के साथ सारे प्रत्याशी उसके लिए काम करेंगे जो टिकट मांग रहे हैं, जो दावेदार हैं। और उम्मीद है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा से इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अंकुर रौथान जी, जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, और उन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और हालांकि भविष्य में किसको टिकट मिलता है ये सारे भविष्य के घर में है, लेकिन कहना होगा कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार।